नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। देश में अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। लोकसभा आम चुनाव से पहले इस साल के अंत तक 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने बाकी है, जो कि इसी साल में होंगे। और ये चुनाव कई मायनों में अगले साल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने का काम करने वाले हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल है। साथ ही इन सभी राज्यों में कुल 82 लोकसभा सीटें हैं, जहां कड़ी टक्कर देखने के साथ साथ दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें, चुनाव की डेट जो है वो नजदीक आती जा रही, वैसे वैसे कई जगह सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इन गतिविधियों से किस पार्टी को राजनीतिक फायदा होगा, वो तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से इस तरह की गतिविधियों को फैलाकर अपनी राजनीतिक गोटे सेकने का काम कुछ पार्टियां करती है। अभी हाल ही में हरियाणा के नूंह में हुए सांप्रदायिक तनाव को सबने देखा। इसी के साथ अब वहां के हालात किस तरह के बन चुके हैं। हरियाणा के कई इलाकों में मुसलमानों के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, तो कहीं मुसलमानों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किस तरह का जहर उगला जा रहा है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल हरियाणा में हिंसा के बाद देखने को मिल रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने अपनी खबर में बताया है कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लिए नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है। पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, बाकायदा उन्हें घर छोड़ने की धमकी भी दी जा रही है और साथ में समाज से बेदखल करने की बातें भी पोस्टर्स में कही जा रही है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, गुरुग्राम झुग्गियों में लगे पोस्टर्स, इज्जत और जान बचाने के लिए आप लोगों के पास केवल 2 दिन का समय है। यानी किस तरह के पोस्टर्स अलग अलग झुग्गियों पर लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, गुरुग्राम हरियाणा का वही इलाका है जहां हाल ही में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। दोनों समुदाय के बीच नफरत की आग को भी देखा गया, तमाम तरह की हिंसक गतिविधियां भी देखी गई। दोनों समुदाय के बीच एक दीवार भी खड़ी कर दी गई है इस हिंसा के बाद। हरियाणा वही राज्य है जहां पर बीजेपी ने बड़ी ही मशक्कत से सरकार बनाई थी और अभी भी वो नाकाम साबित हो रही कहीं ना कहीं। लेकिन 2024 के चुनाव जितना नजदीक आ रहे, वैसे ही नफरती संघीबाज है वो समाज को बांटने और हिंदू मुस्लिम को राजनीति को बढ़ावा देने का काम कहीं ना कहीं करने में जुट गए। दरअसल इन पोस्टर्स में खुलेआम 2 दिन के भीतर झुग्गियों को खाली कर भाग जाने की धमकी दी गई है। इसी के साथ जान से मारने की धमकी और झुग्गियों में आग लगाने की धमकी भी लिखी गई है, बातें उसमें कही गई पोस्टर्स में। जानकारी के अनुसार सेक्टर 69 में ट्यूलिप वाइट के सामने बनी 200 झुग्गियों के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं अलग अलग। इनमें लिखा है कि 28 अगस्त तक इन झुग्गियों को खाली कर दिया जाए। आगे लिखा गया है कि अगर कोई भी शख्स इन झुग्गियों को खाली नहीं करेगा तो वो अपनी मौत को जिम्मेदार खुद ही होगा। यानी किस तरह से खुली धमकियां पोस्टर्स में दी जा रही है। झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें भी उस जो सूचना एक पोस्टर्स में बताई गई है उसमें कहा गया है 2 दिनों में झुग्गियों को खाली कर लोग यहां से भाग जाए तुरंत। दूसरे पोस्टर्स में आपत्तिजनक शब्दों का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है। पोस्टर्स में नीचे व्हीप और बजरंग दल के नाम का इस्तेमाल भी किया गया है। पोस्टर्स लगने के बाद यहाँ के लोग जो है वो सख्ते में आ गए और डरे हुए हैं। उनके साथ उनके अंदर जो है एक डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों को मौके पर तैनात कर दिया है और साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ शरारती तत्वों का यह काम है, अब बल्कि हालात इस तरह के नहीं है जिनके खिलाफ कार्रवाई भी जल्द की जाएगी। लेकिन अंदाजा आप यहां से खुद लगा सकते हैं कि कौन ये सब करने की कोशिश कर रहा है, कौन हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। किसको कौन सी राजनीतिक पार्टियों को इस हिंदू मुस्लिम करने से फायदा होगा, इस चीज से आप भी अच्छे से वाकिफ होंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम वीडियोज के लिए बने रहे मेरे साथ दिक्कत डाक पर।